हेलो एवरीवन, टीचिंग वैल्सी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स। बीएससी स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के बच्चों के लिए उनके सिलेबस के अंदर जूलॉजी के अंदर दिया गया है। और भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ पे नेशनल पॉलिटिक्स का इम्पोर्टेंस पढ़ना पड़ता है। एमएससी ज्योग्राफिया हो, एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस हो, वहाँ भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो नेशनल पार्क्स हैं, ये एक क्रूशियल रोल प्ले करती हैं एजुकेशन के अंदर, इकोनॉमी के अंदर और ह्यूमन हेल्थ के अंदर। अब किस तरह से करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहले हम बात करें एजुकेशन के अंदर। एजुकेशन सेक्टर के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। किसके अंदर? एजुकेशन सेक्टर के अंदर। एजुकेशन में अगर हम बात करें, सबसे पहले आता है इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इन्वायरमेंटल एजुकेशन में क्या होता है, जो नेशनल पार्क्स होती हैं ये प्रोवाइड करती हैं, क्या प्रोवाइड करती हैं, ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं फॉर हैंड्स ऑन इन्वायरमेंटल एजुकेशन। जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स लर्न अबाउट बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम के बारे में, कंजर्वेशन के बारे में, और उनके फील्ड ट्रिप्स लिए जाते हैं। उसके बिना पर वो जाके वहाँ पे विजिट करते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, इकोसिस्टम और कंजर्व किस तरह करते हैं। इस तरह से आता है कल्चर हेरिटेज। बहुत सारे नेशनल पार्क्स जो हैं वो प्रिजर्व किए जाते हैं, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल साइट्स। उसमें क्या होता है, जो विजिटर्स होते हैं वो जाते हैं, वो देखते हैं और वहाँ बहुत कुछ उनको पुरानी हिस्ट्री सीखने को मिलती है, अपने कंट्री की हिस्ट्री सीखने को मिलती है। उसके बाद आता है साइंटिफिक रिसर्च। पार्क्स जो हैं वो सपोर्ट करते हैं साइंटिफिक रिसर्च को, उसमें इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना, उसके नेचर रिसोर्स को अंडरस्टैंड करना। और ये बहुत सारे एजुकेशनल रिसर्च के अंदर ये बड़े इंपॉर्टेंट रखता है। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे। नेशनल पार्क्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर एजुकेशन इन सेवरल वेज। हम सिर्फ पहले एजुकेशन की बात करेंगे। जैसे हमने बताया आपको कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन, नेशनल पार्क्स जो हैं ये सर्व करती हैं आउटडोर क्लासरूम। इसे आउटडोर क्लासरूम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्टूडेंट्स को यहाँ पे अलाउ किया जाता है ताकि वो वहाँ पे जाके कुछ सीखें, उसकी इकोलॉजी को, जियोलॉजी को, वाइल्ड लाइफ को, जो उसका नेचर हैबिटेट है। और वहाँ पे जाके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं डाइवर्स इकोसिस्टम, फोस्टरिंग एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। तो वायद एक नेशनल पार्क है जहाँ पे जाके आप बहुत डीपली जाके आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसी न किसी चीज़ को। उसके बाद हम बात करें कंजर्वेशन अवेयरनेस। बहुत सारे नेशनल पार्क्स के अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम जो हैं वो लॉन्च किए जाते हैं। और विजिटिंग नेशनल पार्क्स रेज अवेयरनेस अबाउट कंजर्वेशन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग नेचर रिसोर्स। हम नेचर रिसोर्स को किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, रख सकते हैं, संभाल सकते हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो विटनेस द ब्यूटी ऑफ दीज एरियाज एंड गेन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर प्रोटेक्शंस। तो वहाँ पे जाके बहुत कुछ सीखने को मिलता है, खासकर हम कंजर्वेशन अवेयरनेस में जाके, क्योंकि नेशनल पार्क का मतलब ही होता है कंजर्व करना, ठीक है ना। उसके बाद होता है जी हिस्ट्री एंड कल्चर। बहुत सारी नेशनल पार्क्स होती है जिसके अंदर हिस्टोरिकल एंड कल्चर सिग्निफिकेंस है, वो प्रोवाइड करता है ऐसी अपॉर्चुनिटीज, जैसे हम बहुत कुछ पुराने इंडिजिनियस पीपल को, अर्ली सेटलर कैसे थे, हिस्टोरिकल इवेंट्स। और इसकी वजह से क्या होता है, स्टूडेंट्स को हेल्प होती है अप्रिशिएट द कल्चरल हेरिटेज ऑफ देयर कंट्री। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद होता है जी आउटडोर आउटडोर रिक्रिएशन। इसमें जो नेशनल पार्क्स होती हैं ये फिजिकल एक्टिविटी एंड आउटडोर रिक्रिएशंस। इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एंगेज होते हैं, चाहे हाइकिंग की बात करें, कैंपिंग की बात करें, बहुत सारी और एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें क्या होता है, फिजिकल फिटनेस होती है, वेल बीइंग। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है साइंटिफिक रिसर्च। जैसे मैंने बताया आपको कि नेशनल पार्क जो है ये सपोर्ट करता है साइंटिफिक रिसर्च को, और offering opportunities for students to participate in field studies and gain practical research experience। तो यहाँ पे आकर प्रैक्टिकल रिसर्च इनको देखने को मिलता है और कई बच्चे ऐसे हैं जो वहाँ पे जाके प्रैक्टिकल रिसर्च करते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर आता है जी इंस्पायरेशन एंड क्रिएटिविटी। इसमें क्या होता है, जो नेचर ब्यूटी है नेशनल पार्क्स की वो इंस्पायर करता है क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, राइटर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं जो
have drawn inspiration from these landscapes and स्टूडेंट्स कैन डू द सेम। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्टिस्ट, राइटर्स, फोटोग्राफर्स जो है वो वहाँ पे जाके उनको बहुत कुछ देखने को मिलता है, वो इंस्पायरेशन उनको एक किस्म की मिलती है वहाँ पे। बट हम बात करें स्टूडेंट्स की, वो भी जाके उनको बहुत कुछ मिलता है। सेंस ऑफ प्लेस की बात करें अगर हम, लर्निंग अबाउट द नेशनल पार्क्स कनेक्ट स्टूडेंट्स टू देयर कंट्री नेचर हेरिटेज। इसमें क्या होता है, हेल्पिंग देम डेवलप्स ए सेंस ऑफ प्लेस एंड ए डीपर कनेक्शन टू देयर एनवायरनमेंट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस तरह से हम जो है अच्छी तरह से हमारा कनेक्शन जो है एनवायरनमेंट के साथ मिल सकता है। तो हम एनवायरनमेंट को बहुत सारे खतरात से हम दूर रख सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है हमें कहाँ से मिलती हैं, वो हम नेशनल पार्क से भी जाके हम सीख सकते हैं। इन्वायरमेंटल स्टेवर्डशिप की बात करें हम, एजुकेशन जो है नेशनल पार्क्स फोस्टर करता है सेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टेवर्डशिप, टीचिंग स्टूडेंट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस। ये बहुत भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी की अब बात करें, सबसे पहला आता है टूरिज्म। नेशनल पार्क्स जो हैं ये मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस माने जाती हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मैं गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड के अंदर है। बहुत मज़ा आया वहाँ पे, बहुत सारे टूरिस्ट थे वहाँ पे, बहुत इंजॉय किया वहाँ पे, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, टूरिस्ट की अट्रैक्शन बढ़ती है, टूरिज्म आता है, पैसा इंसान वहाँ पे इन्वेस्ट करता है, क्योंकि जब हम जाते हैं वहाँ पे रहते हैं, खाते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, तो जब आप वहाँ जाओगे, एक्टिविटीज़ करोगे, एकोमोडेशन रहेगा, डाइनिंग रहेगा, तो वहाँ पे आपका पैसा जो है वो स्पेंड होगा। जब पैसा स्पेंड होगा तो इसमें क्या होगा जी, पैसा कहाँ जाएगा, ये इकोनॉमी जो है टूरिज्म के अंदर जाएगा, तो पैसा बढ़ेगा, ठीक है, इकोनॉमी बढ़ेगी, ठीक है ना। उसके बाद आता है जॉब क्रिएशंस। जो पार्क्स होती है, जितनी पार्क्स वहाँ पे होंगे, वहाँ पे पार्क का स्टाफ होगा, रेंजर्स होंगे, मेंटेनेंस के लिए बहुत सारे लोग होंगे, कोई प्लांट लगा रहा होगा, कोई एनिमल्स ला रहा होगा, कोई देखभाल, कोई खिला रहा होगा, कोई क्या। एड इनडायरेक्टली टूरिज्म रिलेटेड बिजनेस भी होती है, बूस्टिंग एम्प्लॉयमेंट इन सराउंडिंग एरियाज। और वहाँ पे जो इर्द गिर्द के जो इलाके होते हैं ना, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। जब हम चलते हैं, लगता है हमें गर्मी आ रही है, तो हम चलो नींबू पानी पी लेते हैं, चलो हम ठंडा पी लेते हैं और कुछ कोई चीज़ खा लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, जब जहाज से जो रूट जाएगा, तो तमाम जो भी उस एरिया के अंदर आते हैं, तो तमाम को कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ का फ़ायदा होगा। उसके बाद आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बाई प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म एंड प्रिजर्विंग नेचर रिसोर्सेज, नेशनल पार्क्स जो हैं कैन encourage सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन नियर बाई कम्युनिटीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। समझिए आप यहाँ तक। देखिए, हम नेशनल पार्क्स कैन हैव ए सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी इन सेवरल वेज। देखो, पहले मैंने बताया आपको, टूरिज्म रेवेन्यू जो है, बहुत मिलियंस ऑफ विजिटर्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं नेशनल पार्क से हर साल, और बहुत इनकम जो है वो आती है, जनरेट होती है। हॉस्टल हो, रेस्टोरेंट हो, जैसे मैंने बोला, चाहे वो टूर ऑपरेटर्स हो, गाइड हो, तो दिस टूरिज्म रेवेन्यू कैन बूस्ट लोकल इकोनॉमी एंड क्रिएट जॉब्स। तो जॉब्स मिलेंगी तो लोकल इकोनॉमी को जो है वो बूस्ट होगी। उसके बाद मैंने जैसे बोला, जॉब क्रिएशन। नेशनल पार्क जो है वहाँ पे वर्क फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, मेंटेनेंस रखना पड़ता है हर चीज़ को, विजिटर की सर्विस करनी पड़ती है, कंजर्वेशन एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, तो इससे जॉब क्रिएट होती है, सराउंडिंग एरियाज में भी होती है, ठीक है ना। और रियल एस्टेट वैल्यू का मतलब क्या है, proximity to national parks can increase property value in nearby communities, benefiting home owners का बहुत बेनिफिट होता है, लोकल गवर्नमेंट्स का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। जब ऐसे नेशनल पार्क्स जब बन जाते हैं, किसी एरिया को नेशनल पार्क्स बनाया जाता है, तो वहाँ पे जो एरिया होता है साइड का, अगर वो आपको 70 रुपये या 60 रुपये मिल रहा है आपको एक मरला, तो वो सीधा 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 20 लाख मरला बन जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बढ़ती रहती हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद है आउटडोर रिक्रिएशन इंडस्ट्री। नेशनल पार्क जो है स्टिमुलेट करता है आउटडोर रिक्रिएशन इंडस्ट्री को। इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स, सेल्स, गाइडिंग सर्विसेज, एडवेंचर टूरिज्म कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल इकोनॉमी, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर रिसोर्स। जब हम नेचर रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करते हैं किसके अंदर, नेशनल पार्क्स के अंदर, तो ये हेल्प करता है इंश्योर ए सस्टेनेबल सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर, टिम्बर, अदर रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट फॉर लोकल एंड रीजनल इकोनॉमीज। उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च, मैंने बताया आपको, नेशनल पार्क्स सर्व एज लिविंग लेबोरेटरीज। इसे क्या कहते हैं, लिविंग लेबोरेटरीज कहा जाता है फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए। बहुत सारे फंडिंग वहाँ पे होती है, बहुत सारे एनजीओज जो हैं वो भी आते हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट की तरफ से भी, एनजीओ की तरफ से भी, हर एक की तरफ से पैसा फंडिंग होता है। कल्चरल एंड हिस्टोरिकल टूरिज्म, बहुत सारे नेशनल पार्क्स प्रिजर्व की जाती है कल्चर के लिए, हिस्टोरिकल साइट्स के लिए, ताकि टूरिस्ट को अट्रैक्ट हो, इंटरेस्ट पैदा
वहाँ की हिस्ट्री का, वहाँ का हेरिटेज का जो बेनिफिट होता है लोकल इकोनॉमी के लिए। एजुकेशन एंड इंटरप्रिटेशन, बहुत सारे विजिटर्स जो हैं वो एंटर करते हैं एजुकेशनल प्रोग्राम्स इन नेशनल पार्क्स के अंदर, स्कूल ग्रुप्स, टूरिस्ट इंटरेस्ट इन लर्निंग, सपोर्टिंग एजुकेशनल एंड इंटरप्रेटिव सर्विसेज। और हम बात करें नेशनल पार्क जो है इनका अच्छा खासा रोल रहता है खासकर रीजनल इकोनॉमी के लिए, लोकल इकोनॉमी के लिए, ताकि टूरिस्ट अट्रैक्ट हो, कि जॉब्स क्रिएट हो, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाए, इंडस्ट्री फोस्टर हो जाए, और आउटडोर आउटडोर रिक्रिएशंस एंड कंजर्वेशंस। उसके बाद आता है जी ह्यूमन हेल्थ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इकोनॉमी के अंदर, आप एजुकेशन के अंदर, आपका हेल्थ के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल पार्क्स का। रिक्रिएशंस एंड एक्सरसाइज, पार्क्स प्रोवाइड करती है आपको ऐसी जगह देती हैं जहाँ पे आप चलते हैं तो आपके अंदर ब्लड की सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और हाइकिंग करते हैं, बाइकिंग करते हैं, कैंपिंग करते हैं, प्रमोटिंग एक्सरसाइज एंड ओवरऑल वेलबींग, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम नेचर के अंदर डालोगे वहाँ पे आपका जो स्ट्रेस है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगा, आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो कहीं ना कहीं इंप्रूव हो जाएंगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, रिलैक्सेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लीन एयर एंड वाटर, हम बात करें वाटर की, नेशनल पार्क्स जो हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं। तो क्लीन एयर और वाटर जो है नेशनल पार्क्स के अंदर हमें बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि नेचर होता है वहाँ पे ऐसा नहीं है कोई चीज़ भी आर्टिफिशियल आपको नहीं मिलेगी। तो इस तरह से वहाँ पे पोल्यूशन भी आपको नहीं मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे नेशनल पार्क्स होती है वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, वहाँ पे जो आपको जो भी बायोडाइवर्सिटी मिलेगी बहुत ज़बरदस्त मिलेगी, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे हर चीज़ हेल्थी होती है, और विजिटर भी जाके वहाँ बहुत उनका मन जो है बड़ा अच्छी तरह रहता है, ठीक है ना। तो क्लीन एयर है, वाटर है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें इसमें ओवरऑल हेल्थ की बात करें, इसमें सबसे पहले आता है फिजिकल हेल्थ। जब नेशनल पार्क्स के अंदर विजिट करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी जैसे मैंने बताया आपको, तो इसमें आपका जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है वो भी अच्छी तरह से इम्प्रूव हो सकता है। आपकी जो मसल्स की स्ट्रेंथ है वो बढ़ सकती है। आपकी जो क्रोनिक डिजीज जैसे ओबेसिटी है या डायबिटीज़ है वो भी रिड्यूस हो सकती है। उसके बाद मेंटल हेल्थ, नेचर एनवायरनमेंट जो है जब आप देखते हैं उसमें आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है, आपके जो डिप्रेशन है वो भी ख़त्म हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ख़त्म तो हम नहीं कह सकते बट रिड्यूस होती है। तो नेशनल पार्क्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं पीसफुल सेटिंग दैट कैन हैव ए calming इफेक्ट ऑन वंस मेंटल स्टेट। उसके बाद है इमोशनल वेलबींग। तो जब आप कनेक्ट होते हैं विद नेचर के साथ नेशनल पार्क्स के अंदर, तो वो आपका जो इमोशनल वेलबींग होता है ना वो बूस्ट हो जाता है। जो ब्यूटी होती है या सेरेनिटी होती है, वहाँ पे स्पेस होती है, वो आपके मूड को आपको इम्प्रूव करती है, और आपकी जो ओवरऑल हैप्पीनेस है उसको एनहेंस करती है। सोशल इंटरेक्शन की बात करें, जो नेशनल पार्क्स होती हैं, जब आप भी किसी वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे सोशल इंटरेक्शन की मतलब इसका आप ये समझ सकते हैं कि जब आपकी बहुत सारी कम्युनिटीज़ जाती हैं वहाँ पे, तो सोशल इंटरेक्शन रहती है, बहुत सारी आपकी दोस्ती यारी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो एजुकेशन तो मैंने पहले ही बताया आपको। हाँ, एजुकेशन का बहुत ज़्यादा रोल है इसमें। और कोग्निटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, फ्रेश एयर, क्लीन वाटर मिलता है, और इसमें जो हमारी रिस्पिरेटरी हेल्थ है या ओवरऑल वेल बीइंग है वो भी बेस्ट हो रहता है। स्ट्रेस आपका रिडक्ट हो जाएगा। आपकी साइट्स, आपकी साउंड ऑफ नेचर जो है वो क्या करता है, जो वहाँ का साइट है, जो वहाँ का साउंड है, वो आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और आपके रिलैक्सेशन को प्रमोट करता है। तो इसलिए आपको क्या होगा, आपको अच्छी तरह नींद आ जाएगी, ठीक है ना, आपको बेटर मेंटल हेल्थ मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इतना मिलेगा, बल्कि आपको जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, नेशनल पार्क्स जो है वो प्रोवाइड करता है स्पिरिचुअल कनेक्शन टू द एनवायरनमेंट एंड ए सेंस ऑफ एंड वंडर अबाउट द नेचर वर्ल्ड। इसमें आप देखते हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने कितना बनाया है, और आप एक नेशनल पार्क के अंदर ही जब आप अच्छी तरह से गौर करोगे तो आप खुद देख लोगे कि नेचर का कितना कुछ है, ठीक है। तो नेशनल पार्क्स बहुत फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सब कुछ क्या करता है, आउटडोर एक्टिविटीज़ देता है, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा।